हंस ही दिव्यता है। भगवान ओशो, मैं अपने आप को आपके द्वार की देहरी तक ले आया और तब वहाँ से भाग जाने का प्रयास किया, लेकिन आपने मुझे भागने ही नहीं दिया। आप तो बहुत से प्यारे मित्रों और सहयोगियों प्रार्थियों ने मुझे प्रेम लिंगन में बांध करके मुझसे ये अनुभव करने के लिए कहा कि मैं अपने लिए आपके प्रेम को अपने अंदर महसूस करूं, जिसे बहुतों ने महसूस किया है। आपके निकट आते ही सभी प्रश्न नष्ट हो जाते हैं। जब मैं अपने मन को अपने आंसुओं में जो मेरे अस्तित्वगत हृदय से उठते हैं पिघल कर नष्ट होने देता हूँ, तो एक क्षण के लिए मुझे झूमते वृक्षों से टकराती हवा के संगीत में एक गहन मौन का अनुभव होता है। मैं अपनी चेतना की गहराइयों में आपके प्रति एक गहरे अहोभाव और सम्मान का अनुभव करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे असली और प्रामाणिक बनने में सहायता की। इस आनंद और आशीर्वाद के लिए मैं आपको नमन करता हूँ और जो समझ आपने मुझे दी है, मैं उसके लिए अपना जीवन अर्पित कर सकता हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करूँ। इन आंसुओं के द्वारा मेरे प्रश्न भी अभिशाप सा भर गया है। मैं नहीं जानता कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। बस जहाँ आपका आशीर्वाद मुझे ले जाए, मैं आपको प्रेम करता हूँ। इसके जवाब में ओशो कहते हैं, यहाँ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें सुना जा सकता है। उन चीज़ों के शब्दों में अभिव्यक्त करने के अलावा अन्य उपाय है अन्य उपाय भी है जिनसे वे गहराइयों में पहुंच जाते हैं, और वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं वे आंसू हैं। कोई भी प्रार्थना आंसुओं की तुलना में उससे अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकते। एक मनुष्य के आंसुओं से बढ़ करके अन्य कोई भी कृतज्ञता ज्ञापन नहीं हो सकता। एक छोटे से अश्रु में ही अनंत सागरों की महत्ता है। अर्थ, अभिव्यक्ति, अनुभव, भाव और चिंता वृत्तियाँ समाई हुई हैं, जिन्हें शब्द अभिव्यक्त करने में अक्षम हैं। तुम्हारे आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया है जो तुम अभिव्यक्त करना चाहते थे, और संभवतः उन्होंने उससे भी कहीं अधिक कह दिया है जिसके प्रति कि तुम सचेत थे। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारी चेतना अभिव्यक्ति ही नहीं है, वे तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। उनमें तुम्हारा मौन, उनमें तुम्हारी उदासी, उनमें तुम्हारा आनंद, उनमें तुम्हारा अंतहीन विस्तार होता है। इसीलिए जब भी तुम शब्दों के द्वारा अपने भावों को ठीक से अभिव्यक्त करने में अपने को विवश पाते हो, तुम्हारी सहायता करने आंसू आ जाते हैं। जहाँ तक जिसे अभिव्यक्त करने नहीं किया जा सकता, उसे अभिव्यक्त करने के लिए आंसू अंतिम आश्रय बन जाते हैं। वही अंतिम आश्रय है। अब तुम पूछ रहे हो कि वे यहाँ से कहाँ जाते हैं। भाषा में इसे अभिव्यक्त करना बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सत्य यही है, और बिना भाषा की फिक्र किए मुझे सत्य की अभिव्यक्ति करनी ही है, जिसे बहुत सावधानी से सुनो। मेरा संदेश यही है और कब और अभी है। तुम्हारे यहीं और अभी मैं ही मेरे जीवन का पूरा दर्शन छिपा है। ये दोनों अस्तित्व में अलग अलग नहीं है। यही शब्द प्रतिनिधित्व करता है स्थान का, और अभी शब्द प्रतिनिधित्व करता है समय का। रहस्यदर्शियों ने हमेशा ऐसे ही अनुभव किया है कि वे दोनों एक ही हैं, लेकिन रहस्यदर्शियों की बात सुनता ही कौन है? संभवतः मनुष्य उनकी इस घोषणा को कि अभी और यहीं एक ही है, उसकी गहराइयों को समझने के लिए अभी परिपक्व नहीं हो सका है। लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टीन के हाथों में पहुंच करके लगभग रहस्यवाद में ही परिवर्तन हो गया। किसी ने भी इस तथ्य को अभी तक नोट नहीं किया है, क्योंकि रहस्यदर्शी आधुनिक भौतिक विज्ञान को नहीं समझते, और भौतिक विज्ञानी रहस्यदर्शियों के बारे में जरा भी फिक्र नहीं करते। मेरा संबंध दोनों से है, क्योंकि मैं तर्क तक मनुष्य को पूरा और अखंड नहीं देख सकता। जब तक विज्ञान और धर्म को एक ऊंचाई के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक अलग तरह के अनुभव के रूप में विज्ञान को
प्रथागत रूप में और धर्म को व्यक्तिगता के रूप में न देखा जाए, लेकिन दोनों ही तरह जो अनुभव होगा वो एक ही होगा। वो न तो पार्थ का होगा और न परमात्मा का। फ्रेडी नीत्शे ने घोषणा की थी कि परमात्मा की मृत्यु हो चुकी है, और मैं घोषणा करता हूँ पार्थ की भी मृत्यु हो चुकी है। परमात्मा और पार्थ में जो कुछ भी हुआ है वो केवल ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का सूक्ष्मतम वो शुद्धतम रूप है चेतना, और सबसे परिपक्व कच्चा या स्थूल रूप का रूप है पदार्थ। आधुनिक भौतिक विज्ञान की उद्घोषणा है बिना पदार्थ की मृत्यु की घोषणा किए बिना फिर वहाँ कहीं कोई पदार्थ होगा ही नहीं। पदार्थ केवल विलुप्त हो जाने का और उन्मुक्त हंस की दिव्यता है। परमात्मा की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पूरे ब्रह्मांड में केवल मंत्र ऊर्जा ही बचेगी, केवल मात्र ऊर्जा ही रहती है। अब ये समय और स्थान भी दो नहीं हो सकते। उन दोनों को एक ही ऊर्जा की दो अभिव्यक्तियां होना होगा। रहस्यदर्शियों ने सभी के एक तत्व होने का, एक ही होने की अभिव्यक्ति की है। भौतिक विज्ञानी जरा विस्तार में जाते हैं। विशेष रूप से अल्बर्ट आइंस्टीन पहला वैज्ञानिक था जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पदार्थ का चौथा आयाम समय है। पदार्थ के 3 दृश्य आयाम हैं और चौथा आयाम अदृश्य है। समय पर वो पदार्थ से भिन्न नहीं है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की यात्रा वो अभी से अभी तक की तीर्थ यात्रा है। इसका अर्थ है तुम्हें गति न करते हुए स्थित होना सीखना होगा। तुम्हें स्थिर होना सीखना होगा। गतिशील होते हुए तुम स्वयं को खोजने नहीं जा रहे हो, बल्कि अपनी पूर्ण स्थिरता और मौन में ही तुमने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। जब कभी भी तुमने उसे पाया है वो हमेशा यही होगा, वहाँ हमेशा भी होगा। तुम्हारे आंसू बिना तुम्हारी जानकारी के इस समय और स्थान के एक तब के रहस्यमय अनुभव के लिए पथ निर्मित कर रहे हैं। ये तुम नहीं कह रहे हो, ये अपने आप स्वयं से घट रहा है। वो सब कुछ जो महान और विराट होता है केवल घटता है, और वो सब कुछ जो तुम कर सकते हो उसमें से अधिक बड़ा नहीं हो सकता। यदि तुम सत्य की खोज कर रहे हो, यदि तुम आत्मा की खोज कर रहे हो, तो तुम कोई चीज़ अपने से बड़ी और महान खोज रहे हो। तुम उसका उत्पादन नहीं कर सकते हो, तुम उसे बना नहीं सकते हो। तुम केवल ये स्वीकृति दे सकते हो कि वो तुम्हें अवशेषित कर ले, तुम उससे अभिभूत हो जाओ। आंसुओं का बहना इसके लिए अच्छी शुरुआत है, और पागल होकर के नृत्य करना इसका अच्छा अंत है। दोबारा अध्यात्मिक जमाने के दौरान एक किसान जर्मन फौज के द्वारा पकड़ा गया। तभी हाल ही में उसकी पत्नी का एक पत्र मिला था जिसमें उसने शिकायत की थी कि खेत को लेकर की कठिनाई में पड़ गई है। उसके पास बोने के लिए बीज तो काफ़ी है, लेकिन वो खेतों में हल चलाने में समर्थ नहीं है। उसने उस कागज़ के पीछे ही उत्तर लिख करके भेजा, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही है। खेतों को बिना हल चलाए छोड़ दो, क्योंकि वहाँ बंदूकें छिपी हुई हैं। 4 दिनों बाद जब ट्रक भर करके जर्मनी के गेस्टापो जासूस उसके खेतों पर गए और उसके एकड़ों जमीन खोद डाली, अत्यधिक उत्तेजित होकर के उसकी पत्नी ने अपने पति को जो कुछ भी हुआ था पत्र में भी सब कुछ लिखते हुए पूछा, अब क्या किया जाए। उसने उसी पत्र के पीछे एक संक्षिप्त नोट लिख करके भेज दिया, अब खेतों में बीज बो दो। तुम्हें बस अस्तित्व को अनुमति देनी है। तुम्हें मुसीबत या प्रतिरोध बन करके अपने को बीच रास्ते में अड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल सजग बने हुई प्रतीक्षा करते रहो। अस्तित्व स्वयं चाहता है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। ये तुम्हारी चाह रहे।
अस्तित्व स्वयं चाहता है कि तुम बुद्धि तप को उपलब्ध हो जाओ। यही तुम्हारी चाह है ही नहीं, इसका तुमसे कोई भी लेना देना ही नहीं है। ये स्वयं अस्तित्व ही है जो तुम्हारे माध्यम से सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसे रोको मत, उसे अनुमति दो। तुम सब कुछ जो कर सकते हो और उस सब कुछ जिसे करने की तुमसे आशा की जाती है वो यही है कि तुम बंधक मत बनो। अपने दरवाजे खोले रखो और हवा को अंदर आने दो, धूप और प्रकाश को अंदर प्रवेश करने दो। अस्तित्व की अनुमति दो कि वो वाहन की भांति तुम्हारा प्रयोग कर सके। वो तुम्हारे अंदर की छिपी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सीढ़ी की भांति प्रयोग कर सके। दूसरी सभी समस्याएं तुम्हारी ही कामनाएं हैं। धन पाने की कामना, शक्ति और सम्मान पाने की कामना, ये सभी बहुत छोटी और तुच्छ हैं। अस्तित्व का धन की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। अस्तित्व को शक्ति पाने की ज़रूरत है। उसके पास स्वयं ही अनंत और शाश्वत शक्तियाँ हैं। न तो तुम कुछ उसके लिए मांगा जा सकता है और न कुछ और उनसे जोड़ा जा सकता है। वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा पाकर के क्या करेगा? ये तो मनुष्य के छोटे मन की ही कामनाएं हैं। लेकिन बुद्ध तप को उपलब्ध होना तुम्हारी चाह नहीं है। ये तुम्हारे मन का भाग ही नहीं है। ये चाह तो किसी गहरे स्रोत से आ रही है। ये चाह तो सभी के पार की कहीं उच्चतम स्रोत से आ रही है। वास्तव में ये तुमसे ना आकर के तुम्हारे द्वारा कहीं और से आ रही है। उसे प्रवेश करने की अनुमति दो। उसके रास्ते में बुद्धि तप को उपलब्ध होने का चाह और लालसा बन करके खड़े मत हो। यदि तुम केवल इतना भर ही कर सके, उसके रास्ते में प्रतिरोध बन करके खड़े ना हुए, तो तुमने उससे अधिक ही कर दिया जिसके लिए तुमसे कहा गया था। उस सब कुछ जिसकी बाबत तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा, वो महान आशीर्वादों, अनुग्रहों और संतोषों के रूप में तुम पर चारों ओर से बरसना शुरू हो जाएगा। तब तुम्हारे आंसू स्वयं नृत्य में बदल जाएंगे। मेरा पूरा काम ही यही है कि तुम्हारे आंसुओं को कैसे नृत्य में बदल दिया जाए। प्यारे सदगुरु, जीवन भर मैंने कभी भी अपने मन को एरिस्टोटिल जैसे बुद्धिमान प्रधान की तरह प्रशिक्षित नहीं किया, और संभवतः आपने इसे मन के लिए ही ये प्रश्न पूछ रहे हो जो अभी भी क्रियाशील है। क्या ये मेरे लिए दुर्भाग्य है? ओशो कहते हैं, एरिस्टोटिल ने ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन करके पश्चाताप मन को आच्छादित कर दिया है। मैंने उसे कुछ दूसरा ही नाम दे दिया है, क्योंकि मेरे विचार में मनुष्य चेतना के विकास में एरिस्टोटिल ने किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है। इसके विपरीत वो एक बड़ी बीमारी की तरह रहा। इसलिए मैंने उसका नया नाम एरिस्टोलाइस्ट रखा है। इसीलिए मैंने उसका नया नाम एरिस्टोलाइटिस रखा है। और तुम सोच रही हो कि ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य है कि तुमने अपने मन को एरिस्टोलिट की विधि के अनुसार प्रशिक्षित नहीं किया। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली हो। ये अविश्वसनीय लगता है कि ग्रीक होते हुए भी तुम एरिस्टोलाइटिस से छुटकारा पाने की व्यवस्था कर सकी, क्योंकि ये चारों ओर फैला हुआ है। और ऐसा होना एक बद्धता है, क्योंकि एथेंस ही वो स्थान था जहाँ से एरिस्टल जीवन भर का ये बीमारी चारों ओर फैलता रहा। उसने पूरे पंचायत मन को बनाया और विकसित किया। और यदि आज पश्चिम तीसरे विश्व युद्ध से पूरे संसार को नष्ट करना चाहता है, तो पूरा श्रेय एरिस्टोलिट को ही देना होगा, उसी को देना होगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने 2000 वर्ष पूर्व जो बीज बोए थे वे ही विकसित होकर के अब अगुणिक हथियारों जैसे फल फूल रहे हैं। पूरी वैज्ञानिक पहुंच ही एरिस्टोलिट की विधि पर आधारित है। एरिस्टोलिट जीवन को काले और सफ़ेद दो भागों में विभाजित करता है। या तो कोई चीज़ ठीक है या कोई चीज़ गलत है। मध्य मार्ग के आधार को बिल्कुल ही स्वीकार करता ही नहीं है। वो किसी अन्य विकल्प को मानने की अनुमति ही नहीं देता है। आ और आ कभी भी ना
बा नहीं हो सकता। यही उसका आधार है। या तो तुम मेरे मित्र हो अथवा तुम मेरे दुश्मन हो। वे लोग जो मेरे मित्र नहीं हैं मेरे दुश्मन हैं। एरोलिस्ट के सोचने का ढंग बचकाना है। जीवन इतना अधिक सरल नहीं है। जीवन तो इंद्रधनुष के सभी विविध 7 रंगों के समान है। उसमें सभी रंग हैं। उसमें सभी रंगों का अभाव भी है और वो सभी रंगों का सम्मिश्रण भी है। वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष से भी कहीं अधिक बढ़ करके है, क्योंकि इंद्रधनुष में तो सफ़ेद और काले 2 रंगों का तो अभाव होता ही है। ये बड़ी अजीब बात है कि एरोलिस्टिस के लिए केवल श्वेत और श्याम 2 रंग ही अस्तित्व में हैं। वास्तविकता केवल सफ़ेद और काले रंग की ही अस्तित्व में न होकर के शेष सभी रंग होते हैं। काला रंग सभी रंगों की अनुपस्थिति है और सफ़ेद रंग सभी रंगों की उपस्थिति है। क्योंकि सभी रंग उपस्थित होते हैं उसमें, इसीलिए कोई भी रंग दिखाई नहीं देता। तुम्हें रंगों के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि इसी से तुम एरोलिस्टिल और उसके भटकने वाले तर्क को समझ सकोगे। जब तुम सफ़ेद रंग को देखते हो तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु पर जो सभी किरणें गिर रही हैं वे प्रतिबिंब हो रही हैं। किसी भी रंग की कोई किरण पीछे बची ही नहीं। तुम इसे एक छोटे से प्रयोग द्वारा समझ सकते हो। तुम 7 इंद्रधनुषों के रंगों वाली 7 पखुड़ियों का एक पंख बना करके उसे बिजली से चला सकते हो। पंखे की 7 रंगों की पखुड़ियों की तेजी से घूमने पर तुम ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि सभी रंग गायब हो गए और केवल सफ़ेद रंग का एक चक्र घूम रहा है। जीवन में छोटी चीज़ों के बारे में तुम कभी सोचते ही नहीं। तुम हमेशा गर्मियों की धूप में एक सफ़ेद छाते का ही प्रयोग करते रहते हो, क्योंकि सफ़ेद रंग सभी किरणों को बाहर की ओर लौटा देता है। वो किसी किरण को अपने में खोता ही नहीं है। वो किसी किरण को अपने में सोखता ही नहीं है। यही कारण है कि गर्मी की धूप में सफ़ेद छाते के नीचे बैठकर तुम्हें ठंडक का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें प्रविष्ट ही नहीं होती हैं। सभी किरणें पीछे लौट जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। यही 2 रंग ऐसे हैं जो अस्तित्व में कहीं भी स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं किए गए। और वे 2 रंग हैं काले और सफ़ेद, जिन पर एरोलिस्ट की पूरी तर्क प्रणाली आश्रित है। पूरब कभी भी एरिस्टोलिस्ट जैसी किसी भी तरह की तर्क प्रणाली का शिकार नहीं बना। पूरब में किसी भी एक व्यक्ति ने कभी भी ऐसी तर्क प्रणाली दी जो अस्तित्व को श्वेत और श्याम 2 रंगों और 2 भागों में बांटती हो। गौतम बुद्ध ने जो तर्क सरणी दी वो जीवन को 4 भागों में विभाजित करती है। वो जीवन को 4 भागों में विभाजित करती है। विकल्प और चुनाव कहीं अधिक हो जाते हैं। यदि कोई तुम्हारा मित्र नहीं है तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उसे तुम्हारा शत्रु ही होना चाहिए। वो तुमसे केवल मात्र निक्षेप हो सकता है अथवा अज्ञानी हो सकता है। वो तुम्हारे बारे में या तुम्हारी शत्रुता के बारे में कुछ भी जानता ही ना हो, अथवा यदि वो जानता भी हो तो भी तुमसे दुश्मनी करने में उसकी कोई दिलचस्पी ना भी हो, और इस तरह वो किसी भी तरह से कोई भाग लेता ही नहीं। महावीर का तर्क संभवतः विश्व भर में सबसे अधिक परिपूर्ण रहा। 7 उपयुक्त विकल्प स्वीकार करते हैं जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। स्वाभाविक रूप से उनका तर्क उतना ही जटिल हो जाता है जितना कि जीवन स्वयं है। यदि तुम महावीर से कोई प्रश्न पूछो तो वो तुम उनसे हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम वही प्रश्न एरिस्टोटल से पूछो तो वो हाँ अथवा ना में पहले ही से उत्तर देने के लिए तैयार बैठा होगा, क्योंकि उसके सामने केवल 2 विकल्प हैं। महावीर ने मनुष्य जाति के लिए पूरे इतिहास में जो तरीका ढूंढा है वो अनूठा है, और उसके लिए वे एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कभी भी हाँ या नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो ये भ्रम उत्पन्न करता है कि जीवन बहुत सरलतम होकर के 2 भाग विभाजित करता है। महावीर हमेशा प्रत्येक चीज का उत्तर रहस्य अर्थात शायद कहकर देते हैं।
उत्तर देते हुए वे दूसरे विकल्प भी खुले रखते हैं। यही कारण है कि वे अपने चारों ओर बड़ी संख्या में अनुसरणकर्ताओं का समूह न जुटा सके। महानतम शिक्षक, सर्वाधिक तर्कपूर्ण व्यक्ति भी बड़ी संख्या में अनुगम करने वाले इकट्ठे न कर सका। आज भी उनके मानने वाले 30-35 लाख से अधिक नहीं हैं। 25 शताब्दियों के बाद यदि उन्होंने 35 युगलों को भी दीक्षित किया होता तो उन लोगों से उत्पन्न जनसंख्याओं की बढ़ करके 30-35 लाख हो जाती। भारतीयों के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो साधारण मनुष्य चित्त को आकर्षित न कर सके। साधारण मन ने महसूस किया कि जो कुछ महावीर कहते हैं वे उनके सिर के ऊपर होकर के गुजर जाता है। तुम उनसे परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछो, वे कहेंगे शायद। तुम कोई ठोस उत्तर चाहते हो, परमात्मा है अथवा नहीं है, वे कहते हैं शायद। शायद क्या? शायद से क्या समझना चाहिए हमें? इसका यह अर्थ तो नहीं है कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। इसका सरल सा अर्थ इतना ही है, यह तुम पर निर्भर करता है, तुम उसे किस पहलू से देखते हो। वहाँ एक दृष्टिकोण है जिससे ये कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि परमात्मा है, और एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जिसके द्वारा ये करना महत्वपूर्ण है कि परमात्मा का कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। और वहाँ एक तीसरी संभावना भी है, जो कहीं परमात्मा है भी और नहीं भी है, उसका होना और न होना दोनों साथ साथ है। यहाँ एक चौथी संभावना भी है, बस खामोश रहा जाए, उस बात का कोई उत्तर दिया ही ना जाए, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है जिसका कोई उत्तर है ही नहीं। इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। जिस समय परमात्मा के 7 पहलुओं पर वो अपना प्रवचन समाप्त करते हैं और उसे सुन करके तुम पहले से कहीं अधिक उलझन में पड़ जाते हो। अधिक उलझन में पड़ते हुए घर लौटते हो। उस मनुष्य का अनुसरण आखिर कौन करने जा रहा है? लगभग प्रत्येक चीज का प्रारंभ वे शायद अथवा शायद से करते हैं, लेकिन वे सर्वाधिक तर्कपूर्ण मनुष्य। 25 शताब्दी पूर्व उन्होंने संक्षेपवाद के सिद्धांत की बात कही थी। पश्चिम को उससे समझने में 2500 वर्ष लग गए। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान के क्षेत्र में सर्वेक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस मनुष्य महावीर में अस्तित्व के अंदर झांकने की अत्यंत गहरी और तीव्र अंतर्दृष्टि जरूर ही होनी चाहिए। उनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी और न अपनी तार्किक सत्यता के समर्थन में उनके पास प्रयोग करने के लिए कुछ अन्य साधन थे। इसलिए युक्ता, तुम्हें ये विचार करना ही चाहिए कि तुम्हारा कहीं कोई दुर्भाग्य है। ये तुम पर अस्तित्व का आशीर्वाद है कि तुम कभी भी एरोलिस्टिन की विचारधारा के जाल में नहीं फंसी। उसने मनुष्यता के आधे अस्तित्व को नष्ट कर दिया है। उसके प्रभाव से जीवन को यहाँ अथवा वे की दृष्टिकोण से देखने लगा कि और उससे भी जीवन और अधिक रहस्यमय हो गया।